नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मंशा बसरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रहों की जो सीरीज चला रहे हैं कि उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभुत्व है, क्या प्रभाव है, उसमें आज हम बात करेंगे मंगल की। मंगल हमारे जीवन में किस किस बातों पे उसका प्रभुत्व है और कैसे हम पे उसका असर होता है। हमारे जीवन में भूमि, भवन, मकान, वाहन की जो इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो प्राधान्य है वो मंगल है। मंगल को भूमिपुत्र ही कहा जाता है। इसीलिए आप इस इच्छा पूर्ति को कैसे कर सकते हैं और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आज का यही हमारा टॉपिक ही है। मंगल की से जुड़ी जो भी माहिती है वो ही लेनी है। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आपको यदि हमारी चैनल अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्र और परिजनों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को काफ़ी हद तक सरल बना सकें। और यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो उसका निवारण आप कुंडली निकाल के कर सकते हैं। और कुंडली निकाल के उस समस्या का निवारण करने के लिए नीचे दिए गए हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि मंगल हमारे जीवन में उसकी एनर्जी क्या प्रभाव करती है। सबसे पहले तो ये जान ले कि जो 9 ग्रहों की जो सभा है उसमें मंगल सेनापति है। मंगल हमारे शरीर में रक्त का प्रभुत्व है। हमारे शरीर में जितना भी रक्त है उसका प्रभाव मंगल के कारण है। और हमारे स्वभाव में देखें तो साहस, निडरता, शौर्य, सच्चाई और कठोर परिश्रम, ईमानदारी के साथ जो कठोर परिश्रम का स्वभाव है वो सारे के सारी बातें मंगल से जुड़ी हुई है। और यदि हम अपने संबंधों में देखें तो संबंधों में भाई का कारक मंगल है। छोटा हो या बड़ा हो लेकिन उसका संबंध मंगल से है। इन सभी बातों से आपको पता चल जाएगा कि आपका मंगल कैसा है। अब ये देखना है कि मंगल हमारे जीवन में कैसा है। उसके सही होने के लक्षण आप ऐसे देख सकते हैं कि यदि आपके पास भूमि, भवन, मकान, वाहन अच्छा है या एक से अधिक है तो आपका मंगल अच्छा होगा। आपके शरीर में रक्त अच्छा है, पूरा का पूरा है, आपकी रक्त की कोई कमी नहीं है, रक्त से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, तो आपका मंगल अच्छा होगा। आपके भाई के साथ संबंध अच्छा है तो आपका मंगल अच्छा होगा। आपका लग्न जीवन अच्छा चल रहा है तो आपका मंगल अच्छा होगा। क्योंकि जो हमारे लड़का हो या लड़की हो, शादी के बाद यदि पुरुष है तो उसे पत्नी बनाने के लिए मंगल सूत्र पहनाना पड़ता है, और यदि स्त्री है तो उसे शादी के बाद मंगल सूत्र पहनना पड़ता है, क्योंकि उसका आधार ही मंगल है। किसी बात को, किसी भी रिश्ते को या किसी भी चीज़ को स्थायी रूप से चलाने के लिए सशक्तता के साथ, तो उसका आधार मंगल है। इसीलिए जो शादी का आधार है वही मंगल सूत्र है। क्यों उसे सूर्य सूत्र, शनि सूत्र नहीं बताया गया? क्योंकि उसका कारक मंगल है। मंगल सूत्र के आधार के ऊपर ही शादी चलती है। इसीलिए कहते हैं कि मंगल सूत्र पहनाना पड़ेगा, क्योंकि मंगल सूत्र पहनने के साथ ही, मंगल का प्राधान्य होने के साथ ही उस रिश्ते को, उस जीवन को सशक्तता से चलाया जा सकता है। इसीलिए यदि आपका लग्न जीवन अच्छा चल रहा है, आपका संबंध अच्छा है पति पत्नी में आपस में, तो आपका मंगल अच्छा है। आप शरीर में सशक्त, पुष्ट हैं, आपके मंगल की अच्छाई वही दिखाई देती है। आप निडर हैं, साहसिक हैं, कठोर परिश्रमी हैं, ईमानदारी के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। सच्चाई के साथ जो परिश्रम करता है उसका मंगल अच्छा होता है। आपके शादी विवाह में समय पे हो गया है, विलंब नहीं हो रहा है, तो ये सभी बातें मंगल की अच्छाई से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। और इन सभी बातों के आधार पर आपका भूमि, भवन, मकान, वाहन अच्छा होगा। ये सारी की सारी मंगल की अच्छाई दिखाई देती है। इसने लक्षणों के आधार पर आपको पता चल गया होगा कि आपका मंगल कैसा है। अब मंगल अच्छा नहीं है, कमज़ोर मंगल है, तो उसके क्या लक्षण होंगे? तो जो अभी मैंने बताया उसके अपोजिट देख लीजिए
कि यदि आपके शरीर में खून की कमी है, खून से जुड़ी कोई बीमारी है, या बार बार खून शरीर में कम हो जाता है, तो आपका मंगल कमज़ोर है। आप सशक्त नहीं है, पुष्ट नहीं है, तो आपका मंगल कमज़ोर है। आपका आपके पति के साथ संबंध में तनाव चल रहा है, गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपका मंगल कमज़ोर है। आपका आपके भाइयों के साथ संबंध अच्छा नहीं है, तो आपका मंगल कमज़ोर होगा। आपके बच्चों की या आपकी खुद की शादी में विलंब हो रहा है, या विलंब से हुई हो, या आपके बच्चों के विवाह में भी विलंबता लग रही है, तो मंगल खराब है। आपके पास एक से अधिक भूमि, भवन, मकान, वाहन नहीं है तो वो जिसे बेस्ट बोलते हैं ऐसे नहीं है, तो आपका मंगल कमज़ोर है। इससे जुड़ी समस्याएं लगी रहती हैं, भूमि, भवन, मकान, वाहन से जुड़ी समस्याएं लगी रहती हैं, तो मंगल खराब है। आप में निडरता, साहसता, सच्चाई, ईमानदारी, कठोर परिश्रम, आपकी एक आभा, कुछ लोगों को आप देखा होगा कि देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये तो काफ़ी पावरफुल इंसान है। वो कैसे? उसका जो तेज है, उसकी आभा ही है, उसके सशक्त मंगल को प्रेजेंट करती है। उसकी आवाज़ में एक मजबूताई दिखाई देती होगी, वो सशक्त मंगल की प्रभुत्व है। आप जितने भी जो प्रोटेक्शन, जो सशक्तता वाले जो सारे के सारे जो आप सर्विसेज देखते हैं, जैसे कि पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, जो संरक्षण विभाग की है, जिसमें ताकत की, हिम्मत की, शौर्य की, डिसिप्लिन की सभी की ज़रूरत होती है, वो सारी की सारी मंगल से जुड़ी होती है। जो कोई बच्चा ऐसा कहता है कि मुझे आर्मी में जाना है या पुलिस में जाना है, या कोई भी वर्दी पहनने की बात करता होगा कोई भी बच्चा, तो आप देख लेना उसका मंगल अच्छा होगा। जिस किसी स्त्री का अपने भाई के साथ संबंध अच्छा होगा, उसे आसानी से भूमि, भवन, मकान, वाहन मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे प्रभुत्व मंगल से जुड़े हैं, और ये सभी चीज़ों के आधार पर ही आप अपने मंगल को अच्छा या कमज़ोर देख सकते हैं। तो आप अपने मंगल को देख तो लिया ही है कि कैसा है आपका मंगल। अब उसे अच्छा कैसे करना है, तो वो भी इसी के आधार पे है कि यदि आप अपने शरीर में खून की बढ़ोतरी कर लें, या हीमोग्लोबिन की जो मेडिसिन आती है उसे पीने से आपके शरीर का मंगल अच्छा हो जाएगा, आपके शरीर का रक्त बढ़ जाएगा। रक्त को बढ़ाने वाली मेडिसिन ले, शरीर में रक्त बढ़ाएं। आप व्यायाम करें, व्यायाम करने से भी आपके शरीर में ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा बनने से भी आपका मंगल अच्छा होगा। वो आपकी एनर्जी की बात है। तो आप अपने शरीर में रक्त की बढ़ोतरी करने के लिए मेडिसिन या हीमोग्लोबिन से जुड़ी टैबलेट ले सकते हैं, उससे आपका मंगल अच्छा हो सकता है। शरीर से जुड़ा, आप यदि अपने मकान की मरम्मत करवाएं, ज़मीन से जुड़ी जो भी समस्या है उसको अच्छा करें, भूमि, भवन, मकान, वाहन से जुड़ी कोई भी समस्या है उसका निकाल कर लें, या आप उसे पाना चाहते हैं, नया बनवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो आप मंगल से जुड़े अन्य जो उपचार हैं उसे आप अच्छे से कर सकते हैं। हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करने वाले इंसान का मंगल अच्छा हो जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से मंगल अच्छा होगा। अपने भाई के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाएं, उससे आपका मंगल अच्छा होगा। आप में जो हिम्मत, ताकत, निडरता, वो सब पाने के लिए आप ईमानदार और कठोर परिश्रमी बने, उससे आप में अपने आप ही हिम्मत, ताकत, शौर्यता और एक साहस आएगा। उससे आपका शरीर पुष्ट होगा, और शरीर पुष्ट होने से आप में अपने आप ही आत्मविश्वास और एक मजबूती की आप में एक आभा आएगी। और इन सभी के आधार पर ही आप अपनी गृहस्थ जीवन को, जिसका मंगल खराब होगा उसको अपने जीवन में तो समस्या आएंगी, लेकिन उसके बच्चों के जीवन में भी समस्याएं आएगी। जिसका मंगल खराब होगा, स्त्री या पुरुष का, तो उसके बच्चों की शादी में समस्याएं होगी। बेटी होगी तो शादी में समस्याएं होगी, वो ससुराल में तकलीफ में होगी, या बेटा होगा तो उसके व्यवसाय में, शादी में, हर किसी वो भी स्ट्रगल करता दिखाई देगा। इन सभी जो बातें मैंने बताई कि आप हीमोग्लोबिन की मेडिसिन ले सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, आप कसरत करके आप अपने जीवन में
एनर्जी पा सकते हैं, उससे अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, अपने भाई के साथ के संबंधों को अच्छा बना के अपने मंगल को सशक्त कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करें। इन सभी बातों से आप अपने मंगल को सशक्त करके जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं मंगल से जुड़ी, भूमि भवन मकान वाहन गृहस्थ जीवन, बच्चों का सिक्योर जीवन, ये सारे के सारे सुख जो सशक्तता के साथ मिलते हैं वो सारे मंगल से जुड़े हैं। और इन सभी उपायों के आधार पर ही आप अपने मंगल को अच्छा कर सकते हैं। और आप स्वयं देख लें कि आपको क्या करना है, इसके आधार पर आप अपने मंगल को अच्छा करके ये सारी की सारी चीज़ें पा लीजिए। आज के टॉपिक को यहाँ पे ही विराम करते हैं। नमस्कार।